वैभव मेरे साथ दुबई से लाइव जुड़े हैं। वैभव, कल आपने रिपोर्ट की थी, मैंने देखा था कि कुछ बारिश हो रही है वहां पे और कुछ बारिश के आसार हैं, क्या है रिपोर्ट? देखिए हेमंत, जो पहले दिन हम पहुंचे दुबई तो वहां पर जो बारिश है वो सुबह से लेकर हम्म। शाम तक हल्की हल्की हो रही थी। लेकिन हम्म। अगर ये जो कैमरा यहाँ से मान लीजिए रोटेट हो तो मैं आपको अगर व्यू दिखाना चाहूँ, हालांकि मैं आपको जी। वीडियो भेज दूंगा, आप उसमें ऐड कर लीजिएगा। इस ठीक है, समय ठीक है। जो बारिश है वो बिल्कुल भी नहीं हो रही, जो एक अच्छी बात है। अच्छी खासी ओके। जो धूप है वो इस समय दुबई में निकली हुई है। आप मेरे पीछे जो शीशे में रिफ्लेक्शन देख पा रहे होंगे, मतलब हाँ। बहुत ही अच्छी खासी जो धूप है आज निकली हुई है। और अब आज तो फिलहाल मुझे जो बारिश के आसार हैं वो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे। लेकिन हाँ, ये हमेशा होता है कि जो फरवरी का महीना होता है, मार्च का महीना होता है, जनवरी का एंड एंड होता है, तो वहां पर उस दौरान यहाँ पर बारिश जो है हो जाती है, बारिश होती रही है। और हालांकि आज कोई बारिश नहीं हो रही, आज का जो वेदर है वो पूरी तरह से साफ है, पूरी तरह से क्लियर है। और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो इंडिया बांग्लादेश का मैच है उसमें भी आपको इसी तरह की कंडीशन देखने को मिलेंगी। वैभव, विकेट के बारे में क्या बात हो रही है? पिच कैसा रहेगा? मतलब आपको क्या लग रहा है कि इंडिया 3 स्पिनर के साथ जाने वाला है? वहां क्या चर्चाएं हो रही है? क्या विकेट देख के आए हैं या अभी आप जाएंगे? क्या क्या खबर है? देखिए कल तो हम गए थे स्टेडियम में, लेकिन उस टाइम पे जहां तक जो पिच को ढका तो नहीं हुआ था, लेकिन जहां पर हम थे वहां से हम पिच को देख नहीं पाए थे। तो इतना मैं अच्छा। आपको बता दूं कि IL T20 के जो अभी के मैचेस हुए थे तो पिचेस थोड़ी ओल्ड जरूर हुई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इंडिया हम्म। बांग्लादेश, इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए एक नई विकेट को इस्तेमाल किया जाएगा। तो ऐसे हम्म। में देखिए इंडियन टीम का जो प्लानिंग है वो यही है कि आप 3 स्पिनर्स के साथ जाओ। अक्षर पटेल, जडेजा आपके स्पिन ऑलराउंडर रहेंगे, और साथ ही वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव में से एक के बीच में आप टॉस करेंगे। और आई थिंक मुझे लगता है कि उसमें शायद कुलदीप यादव जीत जाएंगे। लेकिन हाँ, फिर यही देखने वाली बात होगी कि आपके पास तीनों लेफ्ट आर्म स्पिनर हो जाएंगे। तो ऐसे में वरुण चक्रवर्ती अगर आपकी टीम में होते हैं तो एक एक्स फैक्टर जरूर लेकर आते हैं, एक वैरायटी और लेकर आते हैं। साथ ही वॉशिंगटन सुंदर भी एक ऐसे प्लेयर हैं कि जो ऑफ स्पिन भी डाल सकते हैं और जरूरत पड़ने पर बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। लेकिन अक्षर और जडेजा जब आपकी टीम में आते हैं तो आप 8 8 नंबर तक आपका स्ट्रांग हो जाता है। और जडेजा, हार्दिक भी आपके साथ रहेंगे। तो 3 ऐसे प्लेयर रहेंगे जो अपने कोटे के पूरे ओवर भी डाल सकते हैं और बैटिंग भी कर सकते हैं। तो ऐसे में इंडियन टीम दो तेज गेंदबाजों के साथ जाएगी, एक हार्दिक पांड्या होंगे और 3 स्पिनर होंगे हेमंत। अच्छा, आप कह रहे हैं कि 3 स्पिनर होंगे, जबकि विकेट कैसा रहने वाला है? मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ आपको, क्योंकि दुबई का विकेट उतना स्पिनर फ्रेंडली है कि आप 3 खिलाएं, या फिर आपको 3 पेसर भी खेलने को दिख देखिए सकते यहाँ पर हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं, यहाँ पर स्पिनर्स को हमेशा मदद मिलती रही है। और यहाँ पर थोड़ा सा हमने हमेशा देखा भी है कि जो गेंद है वो थोड़ी रुक कर आती है। तो ऐसे में फास्ट बॉलर जो वो हिट द डेक हार्ड वाले बॉलर होंगे, आई थिंक उनको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। जिस तरह से आपके हार्दिक पांड्या उस तरीके के गेंदबाज है, तो मुझे नहीं लग रहा कि देखिए यहाँ पे स्पिनर्स को मदद मिलेगी। जो एक हमेशा इतिहास रहा है दुबई का कि यहाँ पे स्पिन फ्रेंडली विकेट्स होती हैं। हालांकि अगर कंडीशंस ठंडी रहती है, जैसे अभी मैं आपको बताऊं कि थोड़ा सा धूप जरूर निकली हुई है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है। और अगर हम्म। कंडीशंस ओवरकास्ट होती है तो वहां पर जरूर तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना कि इंग्लैंड नहीं, दुबई है। दुबई का तो हम्म। एक जो नेचर ही है वो हमेशा ठंडा रहता है, इंग्लैंड का जो नेचर ही है वो हमेशा ठंडा रहता है। वहां पे बारिश हो जाए तो कंडीशन जब ओवरकास्ट होती है तो वहां पर तेज गेंदबाजों को बहुत मदद मिलती है। तो यहाँ पर तेज में बारिश होगी, लेकिन क्या वो इंग्लैंड वाली। हाँ जी, हाँ जी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि तेज जो आप बोल रहे हैं कि डेक द हार्ड बॉलर चाहिए होंगे, उनको ज्यादा मदद मिल सकती है, तो फिर क्या अर्शदीप आपको खेलते हुए दिखेंगे या शमी के साथ आपको हर्षित राणा मिल सकते हैं? क्योंकि वो पेस के साथ जिस तरीके से गेंदबाजी करते हैं, तो आप किसको देख रहे हैं कॉम्बिनेशन में? देखिए शमी तो खेलेंगे ही, अब अर्शदीप के साथ एक अच्छा एक्स फैक्टर ये है कि वो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं। आपके पास हार्दिक, शमी, हर्षित में से तीनों जो हैं वो राइट हैंडर बॉलर हैं और ये लेफ्टी बॉलर हैं। तो ऐसे में लेफ्टी बॉलर हमेशा कहा जाता है कि अगर आपकी एक टीम में है तो एक एडवांटेज वो लेकर आते हैं, क्योंकि बाकी जितने भी गेंदबाज हैं वो सब एकदम सेम हो जाएंगे। तो ऐसे में अगर अर्शदीप रहेंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा बेनिफिट आपको हो सकता है। लेकिन वो गौतम गंभीर के लिए कहा ही जाता है कि वो हर्षित राणा को बहुत प्रेफर करते हैं, हर्षित राणा को बहुत लाइक करते हैं और उनको जरूर खिलाएंगे। तो उसमें शायद अर्शदीप रेस में पीछे रह जाएंगे और हर्षित शायद खेल जाएंगे, मुझे लगता है। तो आपको लग रहा है कि शमी के साथ हर्षित आने वाले हैं पेस अटैक में पांड्या के साथ? निकल लो। हाँ हेमंत, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको लग रहा है कि शमी के साथ हर्षित रहेंगे प्लेइंग खोलना है। प्लेइंग 11? शमी के साथ हर्षित रहेंगे? हाँ हाँ, मैं 101, हाँ हाँ, हर्षित और शमी ही आपको नजर आएंगे, साथ में हार्दिक पांड्या नजर आएंगे।
और वही है कि अर्शदीप ने ज्यादा ओडीआई मैचेस खेले भी नहीं है, वो टी20 के एक आपके स्पेशलिस्ट गेंदबाज हैं और टी20 में उन्होंने बहुत अच्छा किया है, लेकिन अब वही है ना कि 10 ओवर में उनका किस तरीके का परफॉर्मेंस रहेगा वो भी देखना है। और हालांकि हर्षित भी कोई बहुत एक्सपीरियंस गेंदबाज नहीं है, जब से गौतम गंभीर इंडियन टीम के कोच बने हैं तब से हर्षित राणा इंडियन क्रिकेट में बहुत ज्यादा प्रमोट हो रहे हैं, क्योंकि हमेशा कोचेस की, कप्तान की कुछ लाइकिंग होती है, कुछ डिसलाइकिंग होती है। तो ऐसे में जो हम्म। गौतम गंभीर है उनकी जो लाइकिंग है वो बहुत ज्यादा है हर्षित राणा को लेकर, वरुण चक्रवर्ती को तो लेकर। इस तो ऐसे ठीक है। में अब वही है कि कप्तान की लाइकिंग, हाँ, कोच की अब लाइकिंग। आपको विकेट कीपिंग में क्या कई लोग अपनी प्लेइंग 11 बता रहे हैं, उसमें ऋषभ पंत को लेके आ रहे हैं, तो क्या वो पूरी तरीके से फिट हो गए हैं? केएल राहुल खेल रहे हैं, ऋषभ पंत खेल रहे हैं प्लेइंग 11 में कल? मतलब जो भी ओडीआई क्रिकेट की प्लेइंग 11 में ऋषभ पंत को आज के समय लेकर आ रहा है, मेरे हिसाब से मूर्ख है। उसको क्रिकेट की नॉलेज नहीं है, उसको क्रिकेट की समझ नहीं है। क्योंकि अगर आप पीछे निकल कर जाएं और आप देखें कि ऋषभ पंत ने क्या किया है ओडीआई क्रिकेट में, कुछ नहीं किया है। नहीं, ओडीआई पहले आप क्रिकेट ये में अपडेट आपको बताइए उनका कि वो, वो फिट है पूरी तरीके से या नहीं? यार देखिए, मैं जो उनको एक दिन चोट लगी थी, हालांकि उससे अगले दिन जो मुझे हाँ। जर्नलिस्ट यहाँ पर मौजूद थे उन्होंने ये बताया कि वो अभी भी थोड़े से लंगड़ाकर चल रहे थे। और मेरा तो हम्म। बिल्कुल ये मानना है कि ऋषभ पंत आपके ओडीआई स्क्वाड में भी नहीं होने चाहिए, ठीक है, ना तो आपके बट स्क्वाड टी20 में तो स्क्वाड है में ही होने वो, चाहिए। स्क्वाड में तो उनकी है ही। स्क्वाड में इंडियन क्रिकेट टीम में जगह नहीं बनती है। अच्छा, एक चीज और बताइए वैभव जगह कि नहीं जब आप बनती, बट ग्राउंड मेरे हिसाब पे से उनकी जगह नहीं बनती ओडीआई और टी20। ओके, तो प्रैक्टिस सेशन क्या आपने देखा है, या जो आपको खबर पता चली हो कि ऋषभ पंत प्रैक्टिस कर रहे थे या फिर केएल राहुल कर रहे थे? गेंदबाजी में सबसे ज्यादा किस पे फोकस था जो प्रैक्टिस हो रही थी? और स्पिनर्स में वरुण चक्रवर्ती या कुलदीप में से कौन ज्यादा था इंपॉर्टेंस? कप्तान कोच किससे बात कर रहे थे? ऐसी कोई खबर है? देखिए, इंडियन टीम का जो परसों वाला प्रैक्टिस सेशन हुआ था, तब उस दौरान मैं फ्लाइट में था। मैं रात को ठीक पहुंचा है। और जब मैं कल यहाँ पर दुबई में था, तो कल इंडियन टीम ने कोई प्रैक्टिस सेशन किया नहीं। आज इंडियन अच्छा। टीम का एक प्रैक्टिस सेशन है जरूर, वो शाम को है। दुबई के हिसाब से 4:30 बजे वो शुरू होगा, 6:30 बजे तक इंडियन टीम प्रैक्टिस करेगी। 2 घंटे का प्रैक्टिस सेशन है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है, जो अभी तक इंडियन टीम ने नहीं की। तो एक्चुअली मुझे लग रहा है आज हमें चीजें और बेहतर पता लगेंगी। लेकिन आज अब ये मुद्दा है कि दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में इंडियन टीम की प्रैक्टिस है, जहां पर वो आपको बैटिंग नेट्स वगैरह नहीं है, कि गेंदबाजी करने अच्छा। वाला एरिया वहां पे नहीं है, वो एक स्टेडियम पूरा बना हुआ है। तो ऐसे में हम्म। आईसीसी के एकेडमी में अगर प्रैक्टिस होती तो शायद आपको और बेहतर चीजें देखने को मिलती। तो आज यही लग रहा है कि इंडियन टीम शायद आज ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन के लिए भी आ सकती है, क्योंकि मैच से एक दिन पहले हर खिलाड़ी प्रैक्टिस नहीं करना चाहता है। क्योंकि कई हम्म। बार ऐसा होता है कि मैच से पहले कई बार हमने इतिहास में देखा है कि प्लेयर इंजर्ड हुए हैं, तो ऐसे में लोग बचना चाहते हैं। तो हालांकि आप देखते राइट। हैं दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में जब इंडियन टीम आएगी तो किन किन चीजों पे काम करते हैं, तो और ज्यादा बेहतर पता लगेगा। ओके, ठीक है वैभव, तो शाम को मैं आपके साथ एक बार और जुड़ूंगा जब आप देख लेंगे कि जी प्रैक्टिस जी। सेशन कैसे हो रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बातें हुई हैं, वेदर कंडीशन वहां पे कैसी हैं, और मेरे ख्याल से जब आप शाम को मुझसे बात करेंगे तो प्लेइंग 11 लगभग आप फाइनल बता पाएंगे, क्योंकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी तो ऑब्वियसली वो सवाल जी जी। जवाब हो जाएंगे, जी जी। तो पता लग जाएगा। तो अभी आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आई होप सो कि हम शाम को भी जुड़ेंगे अगर आप फ्री रहेंगे तो। बिल्कुल बिल्कुल। और वो मुझे वीडियोस प्लीज भेज बिल्कुल बिल्कुल, दीजिएगा स्टेडियम कि से लाइव कौन से करेंगे आप। आपके साथ। डन 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 भाई, थैंक यू सो मच वैभव भाई।